नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता की किसी जमाने में तूती बोला करती थी। सभी लोग अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता के मुरीद हुआ करते थे। पत्रकार तक ये देखा करते थे कि आज अर्नब गोस्वामी ने किसकी क्लास लगाई है। युवा पत्रकारों के लिए अर्नब गोस्वामी एक रोल मॉडल हुआ करते थे। लेकिन आज क्या ज़माना आ गया है, उन्हीं अर्नब गोस्वामी की बोलती बंद हो जाती है और युवा महिला प्रवक्ता गजब धोकर चली जाती हैं। आरजेडी की महिला प्रवक्ता प्रियंका भारती ने अर्नब गोस्वामी की ज़बरदस्त क्लास लगाई है, जो ये बात को भी दिखाती है कि मीडिया के अंदर जातीय अभिमान कितना भरा हुआ है। राहुल गांधी ने जब ये मुद्दा उठाया था कि मीडिया के अंदर, टीवी स्टूडियो के अंदर कितने रिपोर्टर, कितने एंकर पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो बहुत सारे मीडिया मालिकों को बुरा लग गया था। अरुण पुरी से लेकर दैनिक जागरण के मालिक ने बाकायदा आर्टिकल लिखते हुए राहुल गांधी की जातीय जनगणना की मांग की आलोचना की थी और कहा था कि ये समाज में बंटवारा करने वाली राजनीति है। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो टीवी स्टूडियो की हकीकत को दिखाता है। और एक पत्रकार के अंदर इतनी समझ तो होनी चाहिए कि कोई भी जाति ऊंची या नीची नहीं होती और पत्रकार को सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। राहुल गांधी ने जो संसद में जातीय जनगणना की मांग की थी, उसके बाद एक डिबेट हो रही थी और उस डिबेट में अर्नब गोस्वामी क्या बोलते हैं, खुद की जाति बताते हुए, राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कि राहुल गांधी को जाति बताने में क्या दिक्कत है, मैं अपनी जाति बता देता हूं, मुझे कोई संकोच नहीं है। और अर्नब गोस्वामी किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जरा सुनिए। प्रियंका भारती उसके बाद उनकी क्लास लगाती हैं। First of all, when you say I am upper caste, the terminology itself carries discrimination. You should say upper caste because you were not upper by birth and there is no one lower by birth. They were lowered by the society because of caste discrimination. Agreed with you. Now tell me what. तो अर्नब गोस्वामी की बोलती बंद हो जाती है, सहमत होने को मजबूर हो जाते हैं। पहले बताते हैं कि मैं ऊंची जाति का हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं। प्रियंका भारती जवाब देती हैं कि कोई भी जाति ऊंची या नीची नहीं होती। जन्म के हिसाब से समाज ने जो सिस्टम बनाया है, जो सामाजिक भेदभाव है, उसकी वजह से अगड़ा और पिछड़ा वर्ग बन गया है। तो आपको अपर कास्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपर कास्ट शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम बनाया गया है। दोस्तों, अर्नब गोस्वामी का ये बयान दिखाता है कि मीडिया के अंदर बहुत सारे टीवी एंकरों के दिमाग के अंदर किस तरह जातीय अभिमान भरा हुआ है। और राहुल गांधी जब आईना दिखाते हैं तो बुरा लग जाता है। राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार सवाल पूछा था तो वहां पर यह पूछा कि कितने रिपोर्टर पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो एक कैमरामैन का हाथ उठा था। वो वीडियो भी काफ़ी चर्चा में आया था, बहुत सारे पत्रकारों ने इस बात की आलोचना की थी। देखिए, राहुल गांधी मीडिया में धर्म पूछ रहे हैं, मीडिया में जाति पूछ रहे हैं कि पिछड़े वर्ग की कितनी भागीदारी है मीडिया में। मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए। इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। राहुल गांधी ने जब ये सवाल पूछा था तो बहुत सारे मीडिया मालिकों को बुरा लग गया था। अरुण पुरी से लेकर दैनिक जागरण के मालिक ने भी बाकायदा आर्टिकल लिखते हुए राहुल गांधी की जातीय जनगणना की मांग की आलोचना की थी। लेकिन आखिरकार ये क्यों है कि मीडिया के अंदर पिछड़े वर्ग की कम भागीदारी है? हमने भी टीवी स्टूडियो के अंदर काम किया है और इस बात को देखा है कि जाति के आधार पर टीवी स्टूडियो में भी लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। ये समाज की और मीडिया की कड़वी सच्चाई है। इसे हमें खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए और इस भेदभाव को दूर करने के लिए अपना व्यवहार सही करना चाहिए। मैं उन लोगों को भी गलत मानता हूं जो कई लोग ब्राह्मणों के खिलाफ अभियान छेड़े रहते हैं, बनियों के खिलाफ अभियान छेड़े रहते हैं और उनको लेकर ही उनकी दुकानदारी चलती है। ऐसे लोग भी समाज में जहर फैलाने का काम करते हैं। सम्मान सबका करना चाहिए और सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जो जातीय जनगणना की बात है, उस पर मेरा ये मानना है कि सरकार को पता होना चाहिए कि किस समाज की कितनी हिस्सेदारी है और कितनी भागीदारी है, जनसंख्या कितनी है, और उसके आधार पर जन कल्याण की योजनाएं बनाई जानी चाहिए। क्योंकि सब आगे बढ़ेंगे, सबका साथ, सबका विकास होगा, तभी भारत विकसित बन पाएगा। और उसके लिए जानना ज़रूरी है, जनसंख्या जाननी भी ज़रूरी है, आर्थिक हालात भी जानना ज़रूरी है। अगर सरकार को पता ही नहीं होगा तो नीतियाँ कैसे बनेगी? एक साधारण सी बात है। और उसको लेकर जातीय अभिमान से भरे टीवी एंकर राहुल गांधी को दिन रात कोसते रहते हैं। बताइए, राहुल गांधी कौन से पिछले वर्ग से आते हैं?
लेकिन फिर भी वो पिछड़े वर्ग की आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि ये एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। सब आगे बढ़ेंगे तभी भारत विकसित बन पाएगा। आप इस तरह अर्नब गोस्वामी के खुद को ऊंची जाति का बताने और प्रियंका ने जिस तरह उनको आईना दिखाया, उसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।